यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं कार्यक्रम में एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुख दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन वो काम पूरा होते होते रह जाता है। ऐसा कई बार अगर हो रहा है तो आप समझिए कि आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है जिसको आपको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ अक्सर घरों में वास्तु दोष दूर करने के लिए कई तरह के उपाय भी बताए जाते हैं। इन उपायों के कारण घर में तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है और मोटी रकम भी खर्च होती है। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में कई उपाय दिए गए हैं जिनका रुख करना चाहिए या आपके काम में आ रही बाधा को खत्म करने का काम करेंगे। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि गुरुदेव, आजकल घर का सबसे बड़ा जो वास्तु दोष है वो है अटैच बाथरूम। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम का ट्रेंड है और इसमें हम देखते क्या है कि अक्सर रूम के साथ अटैच बाथरूम होता ही होता है। तो इस वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? बेटा, राहु प्रधान दुनिया हो गई है। जगह जगह पोल्यूशन है, सारे पोल्यूशन को राहु ही बोला जाता है। और अब तो घरों के जो अंदर फ्लैट बनते हैं, हर कमरे के साथ अटैच वॉशरूम का होना, वो भी राहु की स्थापना ही है। और यही कारण है कि इसको कलयुग भी बोला जाता है। कलयुग यानी कि कल पुर्जों का युग। तो आदमी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, कल पुर्जों की तरफ बढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ रहा है। तो राहु प्रधान अपने आप होते जा रहे हैं, अपनी जगह स्वयं घरों के अंदर बनाते चले जा रहे हैं। तो चलो ठीक है, वक्त के साथ चलते हैं। कारण ये कि इतने लोगों को तो नहीं बदला जा सकता, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा है क्या कि वॉशरूम अगर साथ में है, अगर वॉशरूम का गेट बार बार खराब हो रहा है, उसका लॉक खराब हो रहा है, उसके कब्जे खराब हो रहे हैं, उनके अंदर आवाज़ें आ रही हैं, तो आपका राहु खराब है। तो ये अटैच वॉशरूम गंदा भी रहेगा, वहाँ कीड़े निकलते रहेंगे, नाली में से कीड़े आएंगे। ये दुर्भाग्य की निशानी है। अगर आप राहु को शुभ करके रखते हैं तो ये दुर्भाग्य की निशानी नहीं, आपकी तरक्की की निशानी बनेगी। तो इसीलिए घर में जो वॉशरूम, कमरे के अंदर जो वॉशरूम है, सबसे पहले उसके दरवाजे से शुरू करिए। अगर उसको घुन लग गया है तो समझ लीजिए भविष्य में आपको नुकसान पे नुकसान होने वाले हैं। ऐसे में कुछ मत सोचिए, थोड़ा पैसा खर्च होगा, फौरन चौखट दरवाज़ा बदल दीजिए ताकि घुन वाली लकड़ी बाहर जाए और सौभाग्य अंदर आए। दूसरा, उसके कब्जे और लॉक का बहुत खास ख्याल रखिए। अगर आपने जुगाड़ करके उसको सिर्फ रोका हुआ है दरवाजे को, तो समझ लीजिए आपकी कमाई अभी नहीं बढ़ने वाली, उल्टा मुसीबतें आने वाली हैं। तो ऐसी अवस्था में दरवाजे को भी बहुत अच्छे तरीके से रखना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर किसी भी प्रकार के कीड़े नाली के अंदर से आपके वॉशरूम के अंदर तक ना पहुंच सके, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है। तो पानी, आप फिनाइल वगैरह डालते हैं या और बहुत सारी चीज़ें डाल के अगर आप उस नाली को भी साफ़ सुथरा रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और वॉशरूम को पूरा साफ़ सुथरा तो रखना ही है, साथ में वहाँ पर आपको खुशबू वाला कुछ भी लगाना चाहिए, कुछ भी। तो वो आप अपने अनुसार आप किसी भी प्रकार की खुशबू का चयन कर सकते हैं और वॉशरूम को साफ़ सुथरा रखेंगे तो भाग्य भी साफ़ सुथरा चलेगा। वॉशरूम गंदा है, दरवाज़ा खराब है, तो आपके भाग्य के अंदर बाधाएं आनी तय हैं और तकलीफ़ें बनी रहेंगी। एक और बात, जिनके वॉशरूम के अंदर सीलन बनती है वो लोगों को खास तौर पे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। दुर्घटना, धोखा, कलेश सब कुछ उनके पल्ले पड़ता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल वो भी उनके पल्ले पड़ते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर भूल के भी वॉशरूम के अंदर सीलन ना आने दे। उसके लिए आपको चाहे सारा तोड़वा के ठीक करवाना पड़े, उसको एक बार ठीक आप ज़रूर करवाएं। गुरुदेव, अगर घर में पूजा का स्थान अलग होता है लेकिन आजकल जगह की कमी की वजह से कमरे में या फिर रसोई में ही लोग मंदिर बनाने पर मजबूर हैं, इस वास्तु दोष में कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? इस वास्तु दोष से पहले तो मैं आपको पुरानी मान्यता, पुराने विज्ञान के हिसाब से बताता हूँ। आप अगर किसी राजा के महल को भी आज भी देखने जाए तो बिल्कुल आखिर में जाकर के कोने के अंदर एक मंदिर बनाया जाता था, ठीक है।
वहाँ पूजा पाठ की जाती थी। घर के अंदर, महल के अंदर बिल्कुल सेंटर में कहीं पर भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा। तो सही मायने में गांव से थोड़ा से हद पे दूर जा कर के मंदिर बना करते थे, ठीक है, क्योंकि भगवान को भगवान की जगह पर रखना, वहाँ पर स्वच्छता का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और शांति भी होनी चाहिए। तो बेटा मंदिर का निर्माण तो इसलिए किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके तुलसी देवी हमारे आंगन में ही आ गई। वहाँ तक भी ठीक था, अगर खुले के अंदर तुलसी लगती है तो वो बहुत बढ़िया था। लेकिन अब तो तुलसी मैया भी, ठाकुर जी भी, हमारे सारे भगवान भी घर के अंदर आ गए। तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर आ गए, घर हो गए छोटे। तो अब इन दिनों के अंदर घर पे माँओं के, बहनों के दिन भी आते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर मंदिर की पवित्रता बनाए रखना ये संभव नहीं रहा। ज़रूरत पड़ने पर माचिस भी उठाने के लिए कोई भी चले जाता है। तो यहाँ तक के हालात बनते हैं, तो मंदिर की पवित्रता भंग होती है, जो एक श्राप के रूप में आपको लगती है। तो अब ऐसे में किया क्या जाए? लाल किताब में कहा गया है कि घर के अंदर मूर्तियों वाला मंदिर होना, घंटियों वाला मंदिर होना, ये सख्त वर्जित है। ये औलाद के सुखों को खराब करता है। घर के मंदिर के अंदर लगातार जोत का जलना, ये साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप 24 घंटे जोत जला करके रखते हैं घर पे दरबार बना करके, ऐसी अवस्था में आपके घर के अंदर चल रही, घूम रही ऑक्सीजन जलती है। और वो जली हुई ऑक्सीजन जब आपके बच्चों के नथनों के ज़रिए उनके अंदर जाती है तो उनको भूलने की बीमारी लगाती है, लो करती है, उनकी याददाश्त को कमज़ोर करती है, डिसीजन मेकिंग सेंस को वो इफ़ेक्ट करती है। तो जली हुई ऑक्सीजन उनके अंदर जाना, ये बच्चों को कामयाब होने से रोकती है, उनके स्वभाव को बदलती है। तो इसीलिए अगर आपको अखंड जोत जलानी है तो वो मंदिर जा कर के जलाइए। अगर आपको मूर्तियाँ रखनी है तो मंदिर में रखिए। घर पे सिर्फ फ़ोटो, तस्वीरें हुआ करती है परमात्मा का नाम याद रखने के लिए, क्योंकि ये लकड़ी और गोबर को मिलाकर के कागज़ बनता है, जिसकी वजह से तस्वीरों के अंदर परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। परमात्मा की एक ऊर्जा है, बिल्कुल एक ताकत है, बिल्कुल अलग। वो पत्थर की मूर्तियों में, धातु की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करवा पाती है, लेकिन कागज़ के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो घर पे मंदिर होना चाहिए परमात्मा को याद रखने के लिए और पूजन के लिए। परमात्मा के हमें हमेशा मंदिर के अंदर ही जाना चाहिए, घर पे बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो गुरुदेव, आजकल तो हमने देखा है कि एक ये भी ट्रेंड है कि अक्सर भगवान की मूर्ति शो पीस के तौर पर लोग गिफ्ट भी करते हैं एक दूसरे को, कि घर में भगवान का वास हो। तो वो शो पीस के तौर पर भगवान की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं? जितनी भी ठोस मूर्तियाँ, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो पत्थर की हो या किसी और धातु से बनी हुई हो, जो ठोस मूर्तियाँ हैं, जो अंदर से होलो नहीं है, ये घर पर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जो अंदर से होलो है, यानी बाहर परमात्मा का पूरा स्वरूप है, लेकिन अंदर की तरफ से आप अंदर हाथ भी डाल सकते हैं, अंदर से खाली है, ये अगर आप अपने घर पर रखते हैं तो इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं है, ठीक है। तो आजकल प्लास्टिक की या और बहुत सारे मटेरियल की आती है, ये शोपीस के रूप में अगर आप रखते हैं, परमात्मा को याद करने के रूप में रखते हैं, तो ये बुरा नहीं है। धातु की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? धातु की रखनी चाहिए, लेकिन वो जो अंदर से खाली हो, ठीक है ना। ये अगर आप रखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिल्कुल ठोस बना करके अगर आप रखते हैं तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपके पास से अनादर हो जाता है, जो फिर बाद में भोगना पड़ता है। देव, आपके माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो इससे पहले हम नहीं भी जानते थे। आज वो सारी अफवाहें और सारी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। अब एक और ऐसी भ्रांति है, कहते हैं कि दक्षिण मुखी घर वास्तु के हिसाब से सबसे अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी ने दक्षिण मुखी घर खरीद लिया जाने अनजाने, तो क्या कोई आसान से उपाय है जिससे कि इस दोष से राहत मिल सकती है? आइए भ्रांति को भी खत्म करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा धन देने का देवता एक ही है, और वो है मंगल ग्रह। जिनके भी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर से लेकर 12वें घर तक मंगल बैठे हैं, वो करोड़ों नहीं, वो अरबों रुपए तक कमा सकता है। समझिए, ये योग के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी अवस्था के अंदर दक्षिण मुखी घर खराब कैसे हो सकता है? दक्षिण मुखी घर उन्हीं का खराब है जब मंगल स्वयं बहुत ही खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हों, और मंगल कैंसर कारक बैठे हुए हों, अल्सर कारक बैठे हुए हों,
और या बहुत ख़राब जगह पर बैठकर हमारे पेट और आँखों को प्रभावित कर रहे हो, हमारे स्वभाव को ख़राब कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए दक्षिण मुखी मकान, घर के आसपास कीकर, बेरी, नीम का पेड़, घर के सामने धूल उड़ता हुआ मैदान, ये होना बहुत बहुत खतरनाक है। तो इन लोगों के लिए जिनका मंगल खराब होता है, लेकिन जिनका मंगल शुभ है, जिनका मंगल अच्छा है, अगर ये लोग दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो ये मालो माल हो जाएंगे, बहुत अमीर होंगे। और आज अगर इन्होंने 1 करोड़ रुपए का घर बनाया है दक्षिण मुखी मकान में रहते हुए, ये 50 करोड़ रुपए का घर भी बना सकते हैं दक्षिण मुखी मकान में रहते हुए। लेकिन जिनका खराब है ये मंगल, वो अगर दक्षिण मुखी मकान के अंदर रहते हैं तो ऐसे में जो अपने पास है वो भी बिक जाने की नौबत आती है, बीमारियां आती हैं, तकलीफ आती है, काम धंधे नहीं चलते। तो ऐसी अवस्था में एकदम घर छोड़ना तो संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जो आपका घर है, घर की दहलीज पे, एंट्री वाले गेट पे जो टोपी वाली कील है, यानी कि इतनी मोटी उसकी टोपी होती है और ये लंबी कील होती है जो लगभग 8-9 इंच लंबी भी होती है, ये 3 कीलें लीजिए। घर की चौखट के मध्य में 1 कील और दोनों साइडों पे 1 कील, ये आपको लोहे की कील लगा देनी चाहिए ताकि इस दक्षिण मुखी मकान का बुरा फल आपको प्राप्त ना हो। और जब तक आप दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं तब तक हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी, यानी कि गुड़ की चाशनी बना के उसमें आटा गूंद के आप 8 पेड़े ये बना करके तंदूर में रोटी लगवा के कुत्ते और कौवों को डालते रहें, तब तक जब तक कि ये दक्षिण मुखी मकान आप छोड़ नहीं देते। गुरुदेव, एक और सवाल है कि अगर किसी का घर बंद गली में हो तो क्या वास्तु दोष लगता है ऐसे में, और अगर हाँ तो किस उपाय से इस दोष से मुक्ति मिल सकती है? बंद गली का मकान ये सबसे काम की चीज़ है। कारण ये है कि ये बंद गली का मकान, इसके लिए बृहस्पति के लिए ये काउंट होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब भी बंद गली का मकान हो तो कहते हैं हवाएं आकर के हमारे दरवाजे पर ही रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती। तो उन हवाओं के साथ आने वाली बहुत सारी बुरी एनर्जी वो भी सारी वहाँ पर इकट्ठी होती चली जाती है और उसका साइड इफ़ेक्ट हमें मिलता ही मिलता है। ऐसे घर के अंदर कभी कोई कार्य नहीं बनते, आदमी तरक्की पूरी तरह से नहीं कर पाता, घर में कलेश रहते हैं और भाई बहनों के साथ बनने में बच्चों की कामयाबी के लिए तकलीफ़ें बनती है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तकलीफ़ें बनती है, आपस में दिमागी क्लैशेस होते हैं। ऐसे लगता है कि कोई भूत प्रेत पिशाच जिन कोई हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है जो हमें सुखी नहीं रहने देता। तो बंद गली के मकान यानी कि नेगेटिव ऊर्जा का वहाँ पर इकट्ठे होते चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ होता है। तो ग्रह किसी का कुछ भी हो, बंद गली के मकान में नहीं रहना चाहिए, आखिरी मकान के अंदर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए टी पॉइंट का घर भी बुरा माना जाता है, गली का आखिरी मकान भी बुरा माना जाता है और चारों तरफ मैदान और सेंटर में घर हो वो भी बुरा माना जाता है। तो इन मकानों से अगर आप बचाव करना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है, इसके लिए कोई उपाय देना वो उचित नहीं है। कारण ये कि कोई भी उपाय इस पे काम नहीं करता, मकान को वहाँ से छोड़ना ही सबसे उत्तम होता है। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए या फिर मंदिर की छाया उस घर पर नहीं पड़नी चाहिए। क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो वास्तु दोष हो जाता है? किस उपाय के साथ इस दोष को दूर किया जाए? मैं इसका तुम्हें साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगा बेटा। पीपल का पेड़ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप देखते होंगे, सुना है आपने कि धरती पर अगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कोई स्रोत है तो वो पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, बाकी पेड़ नहीं छोड़ते, लेकिन पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ज़्यादा खाना खाने से पेट खराब होता है, किसी भी दवाई की ओवरडोज के कारण रिएक्शन आते हैं, ठीक इसी प्रकार से हर वक्त ऑक्सीजन का ज़्यादा रहना आपके दिमाग को पहले एक्टिव रखता है और ज़्यादा एक्टिव रखता है, और जिसकी वजह से गुस्सा, उतावलापन, चिड़चिड़ापन और कंसंट्रेट करके कुछ भी सोचना ये संभव नहीं हो पाता है। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो परिवार के अंदर कलेश, बीमारी, उतावलापन ये सब बन जाएगा, और जिसके कारण जो सीखने वाली प्रवृत्ति है, जो संस्कार निभाने वाली प्रवृत्ति है, उसमें कमी आने लगेगी। जब ये लंबे समय तक रहते हैं तो उस घर में बीमारियां भी आने लगती हैं,
और पैसा खर्च करने के बहाने 100 बनने लगते हैं क्योंकि उतावलापन होता है। तो इसीलिए घर के साथ में पीपल का पेड़ होना इन सारी मुसीबतों की आमद होता है। इसीलिए पीपल का पेड़ घर के पास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कहते हैं मंदिर की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। उसका कारण क्या है? मंदिर अगर घर के बिल्कुल साथ में है, मंदिर के अंदर घंटे, घड़ियाल, ढोल, मृदंग, मंजीरे ये सब बजते हैं। कहते हैं घंटा जहाँ बजता है या मंजीरा जहाँ बजता है, वहाँ हवा के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं। समझे? और वो सारे मरने के कारण हाँ शुद्धता पैदा होती है, ध्यान लगता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन घर के अंदर रहते हुए जब मियाँ बीबी भी वहाँ रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी रह रहे हैं, तो घर है कंसंट्रेट करने के लिए, सोचने के लिए, हर तरह की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। और हवा के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो वो भी मरने लगते हैं इन घंटे, घड़ियाल और मंजीरों की आवाज़ के कारण। तो ये भी मरने लगते हैं। अब वो एक जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। और बार बार जब आप बिज़नेस की गहराइयों को सोच रहे हैं, कुछ चालाकियों को सोच रहे हैं, कुछ तेज़ीपन को सोच रहे हैं, उस वक्त परमात्मा का ख्याल भी आना, घंटा घड़ियाल बजना आपको परमात्मा की तरफ केंद्रित कर देता है। यानी कि आपकी बिजनेस के अंदर की कंसंट्रेशन को भंग करता है, पढ़ाई के अंदर की कंसंट्रेशन को भंग करता है। जो चीज़ आप याद करने के लिए बैठे हुए हैं उसकी कंसंट्रेशन को भंग करता है, क्योंकि भगवान का डर भी बहुत बड़ा होता है। एक घंटी बजते ही ध्यान उधर जाता है और प्रणाम करने को मन करता है। तो ये पूरे दिन का उतावलापन बन जाता है मंदिर के साथ घर होने से, और जिसका नुकसान इंसान को अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए मंदिर के बिल्कुल साथ वाला घर और पीपल के बिल्कुल साथ वाला घर ये बेहद नुकसानदेह माना जाता है। एक और सवाल है गुरुदेव की, कहते हैं कि अगर पीपल का पौधा या पेड़ अपने आप से उगने लगा हो तो उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इसको उखाड़ा जा सकता है जब तक कि ये तना इस तरह से हाथ में ना आने लग जाए, तब तक उखाड़ा जा सकता है। और अगर ये इतना बड़ा तना हो गया, उसका कारण ये है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। जब तक ये छोटा तना, पतला तना है, इतना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। और तब तक अगर आप इसे उखाड़ भी देते हैं और स्वयं उखाड़ देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई परमात्मा आपको कोई श्राप नहीं देगा। लेकिन अगर ये करते करते इतना बड़ा हो गया तो तब अगर इसे काटा तो एकदम बहुत तेज़ी से इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो आपके ऑरा मंडल को बिल्कुल हिला के रख देगी, उथल पुथल कर देगी। और ऐसे में पीपल का पेड़ काटने के बाद ये भी संभव है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आने लगे, आपकी सोच हिल जाए, आपके डिसीजन मेकिंग पावर में दिक्कत आने लगे। आपको नॉर्मल लगेगा लेकिन सही मायने में आपका पूरा व्यवहार ही बदल सकता है। तो इसीलिए पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए अगर बहुत मोटा है। लेकिन अगर छोटा तना इतना सा मोटा या यहाँ तक का भी मोटा होता है, आप हाथ से पकड़ के भी उसको उखाड़ सकते हैं। ऐसे में कोई दोष आपको नहीं लगेगा। तो देखिए, गुरुदेव ने आपके हर सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन अभी फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी और अपार धन और लाभ की प्राप्ति, तो आज के कार्यक्रम में जितने भी उपाय बताए गए हैं उसे आप ज़रूर ध्यान से फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने एक और नया विषय लेकर आएंगे जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं आपके दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।